हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच तमाम प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आने वाला है। कहा जा रहा है ससंयोजक ठोस का उदाहरण है। जल्दी बताइएगा कि ससंयोजक ठोस का उदाहरण जो होता है कौन होता है। ससंयोजक ठोस का मतलब जो होता है नेटवर्क ठोस को ससंयोजक ठोस कहते हैं। जल्दी बताइए ना कि इसका उदाहरण कौन होता है। आप कहेगा सर हीरा और ग्रेफाइट दिया है क्या। कहेगा सर हीरा नहीं दिया लेकिन ग्रेफाइट दिया है। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और सोडियम क्लोराइड जो होता है मतलब NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये जो होता है आयनिक ठोस होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम 2024 में यह क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना। कहा जा रहा है 8:8 प्रकार की पैकिंग है। किस प्रकार का जो है ना वो पैकिंग में उपस्थित है। ठीक, जल्दी से बतला दीजिएगा 2 का ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, आप कहेगा सर ये जो है CSCl, याद रखिएगा CSCl का में पैकिंग में उपस्थित है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है। सौर सेल बनाने के लिए जो होता है उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ जो है कौन है। आप कहेगा सर सिलिकॉन। हाँ वही तो है बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं और जितने बच्चे अभी क्लास को लाइक भी नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग वो तमाम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और यही प्रश्न कुछ लोग जो है क्या करते हैं, कोर्स बेचते हैं, क्रैश कोर्स के रूप में कराते हैं और बेचते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है ना, पैसा को जो है मांग करते हैं। तो हम लोग वो बात नहीं है हम लोग वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है और बिल्कुल फ्री में आपके जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ का उदाहरण होता है। देखिए कांच, रबर, प्लास्टिक जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण रहता है। ठीक है ना, और नमक भी जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी वाला जो बच्चा ठीक कह रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो हो जाएगी कितना हो जाएगा। हीरा में पूछा जा रहा है 8 मारिएगा, कितना 8 मारिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। K2SO4, याद रखिएगा। K2SO4 का हिमांक अवनमन जो होता है काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक होता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, 6 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। जल्दी बतलाइएगा मोलरता को जो होता है किससे व्यक्त करते हैं। हम यहाँ अच्छे तरीका से बतलाएंगे कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। ठीक है ना, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है जिसके कारण बच्चों जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, गलत नहीं करना है। अगर मोलरता पूछा जा रहा है तो मोल, याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर से मोलरता को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मोलरता, मोललता नहीं, मोललता हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मोललता नहीं कर रहे हैं, मोलरता की बात किया जा रहा है। तो मोलरता बराबर जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, और मोललता की बात करें तो मोल प्रति केजी से व्यक्त किया जाता है इसको। ठीक है ना, जहाँ इंग रहे तहाँ आँख मूंद कर मार देना है आपको। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और मोललता की बात करता तो हम लोग देख लीजिए क्या मारते हैं, मोल प्रति केजी मारते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैद्युत अपघट का उदाहरण है। जल्दी बताइएगा कि वैद्युत अपघट का उदाहरण जो है कौन है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, वैद्युत अपघट सोडियम एसीटेट है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होने वाला है 8 का। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन विलयन का अनुसरण गुणधर्म नहीं है। ठीक है,
कहिएगा सर ये विलियन का अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो होता है पृष्ठीय तनाव नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि संप्रासरणी विलियन में समान होती है। संप्रासरणी विलियन में क्या समान होती है? आप कहिएगा ये जो समान होती है मोलर सांद्रण होता है, ठीक है ना, मोलर सांद्रण जिसे मोरालिटी कहते हैं, मोलर सांद्रण को कहते हैं मोरालिटी, इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ दिया भी है, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेल स्थिरांक की इकाई होती है, जल्दी बताइएगा। इकाई मतलब जो होता है मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलिए बतला दीजिए ना, सेल स्थिरांक की इकाई जो होता है क्या होता है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है सीएम इनवर्स होता है। क्या होता है? सीएम इनवर्स होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी बिलियन का चलकत्व तो समानुपाती होता है, किसी बिलियन का चलकत्व तो समानुपाती होता है, किसका समानुपाती होता है? जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आयनों की संख्या की। और ये आपके एग्जाम 2024 में आ गया है, ठीक है, ये आपके एग्जाम 2024 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? तापमान में वृद्धि के साथ धातु की जो होती है चालकता जो होती है क्या होती है? याद रखिएगा घटती है, डिस्क इंक्रीज होती है, ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है। 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस ताप पर एजी की चालकत्व सबसे अधिक है? किस ताप पर एजी की चालकत्व सबसे अधिक होता है? किस ताप पर? तो आप कहिएगा सर वो जो है 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट के कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के कैथोड पर क्या मुक्त होता है? काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सोडियम, ठीक है, Na से सूचित करते हैं, सोडियम का संकेत Na होता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? सबसे प्रबल अपचायक होता है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है, जल्दी बतला दीजिएगा। 16 का ऑप्शन क्या होने वाला है? ठीक, आप कहिएगा सर 16 का ऑप्शन जो होगा वो HI होगा, कहीं दियल है क्या? कहिएगा हाँ सर ऑप्शन सी में दियल है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt के इतना इतना है, तो इसका जो है अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा कि अभिक्रिया का कोटि जो होने वाला है कितना होने वाला है। आप कहिएगा सर अभिक्रिया की कोटि हम यहाँ पर एक बतला दे क्या? हाँ भाई बतलाओ ना, यहाँ जितना है उसके पावर वाले के जोड़ो, 1/2 1/2 है, 2 का लघुत्तम 2 होता है, ये तब 2 है तो सेम वही हो जाएगा। कहिएगा हाँ सर वही तो हो जाएगा, तो ऊपर लो जो रहेगा 2 और 2 बाटा में है तो कटेगा तो कितना? 1 हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कहिएगा हाँ सर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? देखिए ऐसा सवाल आए तो पावर वाले को जोड़ते हैं, याद रखिएगा, तो बाटा में है तो बाटा में आएगा, इसका आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आयु क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आयु जो होती है क्या होती है? कहिएगा सर वो जो है प्रारंभिक साधन पर क्या करती है? निर्भर नहीं करती है, ठीक है, ऑप्शन बी होने वाला है। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है कितनी होती है? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा सक्रिय ऊर्जा होता है। कौन होता है? कितना? सक्रिय ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ना किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? आप कहेगा सर अनुभार पर। हाँ भाई वही, अनुभार नहीं, सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करना चाहिए, हम ऑप्शन बी कर दिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा, ठीक। चलिए कहा जा रहा किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक उसके अभिक्रिया को बढ़ा देता है और घटा देता है, ठीक, याद रखिएगा। कहिएगा सर ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, जल्दी बताइएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है क्या होता है? इकाई मतलब जो होता है मात्रक, तो याद रखिएगा टाइम इनवर्स। क्या? तो कहिएगा सर टाइम इनवर्स नहीं दिया तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो ना, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? आप किएगा सर वो जो है समय के साथ घटती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए
24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन को शोधन किया जाता है? जल्दी बताइएगा, कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। कहेगा अपोहन। बिल्कुल ऑप्शन सी होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन सी होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक, 24 का ऑप्शन सी होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में वो कितने परतें होती है? कहिएगा सर एक परत, वन, कितना? 1, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा 25 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और आपके एग्जाम 2022 में यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, 2022 में, 23 में ना 22 में आया है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो हुआ था 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, है ना, यानी ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। 26 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बतला दीजिए कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, किसको करता है? जल्दी बतलाइएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं ना इसका आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा, ठीक है, जल्दी बतलाइएगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? जल्दी बतलाइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आपको बतला रखा है, ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वास्तविक घोल के द्वारा ये प्रभाव प्रदर्शित होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एंजाइम का मुख्य आवश्यक क्या होता है? और जो होता है क्या होता है? एंजाइम, तो कहिएगा सर प्रोटीन, क्या? प्रोटीन, ऑप्शन ए होगा 28 का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा गुरुजी सोडियम, जिसे Na इंग्लिश में बोलते हैं, इसको संकेत जो होता है Na से सूचित किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? किसका अयस्क होता है? कहिएगा सर मैग्नीज, Mn, क्या? Mn, मैग्नीज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है, कहा जाता है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? अयस्क, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बुक हो उसमें देखिएगा तो कई बार आ चुका है यह प्रश्न, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा कि खनिज में जो धातु मल निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, और क्या एगो जो होता है खनिज में जो अयस्क अशुद्धियों को छांट देता है उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है ना। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? कहिएगा सर गैंग कहते हैं, याद रखिए ना, सारे याद रखने का कोशिश कीजिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोहा का अयस्क है, जल्दी बताइएगा कि लोहा का अयस्क जो होता है क्या होता है? कहिएगा सर लोहा का अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब कहिएगा सर हेमेटाइट होगा, कैसे? आपका मन में डाउट चल रहा होगा कि सर लोहा का अयस्क हम हेमेटाइट पर हैं, कैसे होगा भाई? मुख्य अयस्क की बात नहीं किया जा रहा है, केवल अयस्क की बात किया जाए। मुख्य मतलब अच्छा, सबसे अच्छा अयस्क जो है लोहा का कौन है? वो जो हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है केवल लोहा का अयस्क पूछा जा रहा है, तो इनमें से सभी मार देना है आपको, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइएगा। कॉपर पाइराइट, कॉपर का सूत्र इकाई होता है, सूत्र होता है, ठीक है ना। कॉपर का सूत्र होता है, याद रखिएगा, कॉपर पाइराइट, ठीक। तो जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है, ठीक। कहिएगा सर Cu, क्या? CuFeS2, कहिएगा हाँ सर वही होता है, हमको पता है पहले से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है NaOH इसमें से किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जल्दी बताइएगा। हम कहेंगे सर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं और नाम से जानते हैं? कहिएगा हाँ सर कास्टिक सोडा, हम जानते हैं भाई, वही होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इन तक जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है सल्फर करे कि सल्फाइड अयस्कों का संद्रण किया जाता है? जल्दी बताइए सल्फाइड अयस्कों का संद्रण किनके द्वारा किया जाता है? कहिएगा फेन उत्प्लावन विधि, हाँ भाई वही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन ऑक्साइड है? हंसना आने वाला गैस है, जो हम लोग हंसते हैं, किसी को हंसी नहीं आता है और हंसी आने लगता है बार बार, मतलब लाफिंग गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, हंसने वाला गैस को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो वह जो है किसके कारण होता है? किसके कारण? आप कहिएगा
सर ये जो होता है, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही जाएगा। देखिएगा कहीं कहीं आपको जो है हंसा दिया जाएगा, कहीं ग्रुप में ले जाकर छिट दीजिए इसको, सेंट जैसा तो होता है, सेंट जैसा होता है, जाकर छिटिए, काम में बन जाएगा, है ना, काम बना बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक करे शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, कौन है जो है शून्य द्विध्रुव आघूर्ण का उदाहरण होता है CCl4। CCl4 दिया है, देखिए कहिएगा हाँ सर ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, जल्दी बताइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहिएगा सर ध्रुवीय यौगिक हमको पता है सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को बोलते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होने वाला है, याद रखिएगा 38 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा योग बनाया जाता है, जल्दी बताइएगा किसके कारण जो होता है सबसे ज्यादा योग बनाया जाता है, आप कहिएगा सर जेनॉन के द्वारा, किसके द्वारा, जेनॉन के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा 39 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइएगा, सारे बच्चे को पता है कि साधारण नमक यानी NaCl की बात किया जा रहा है, हाँ वही याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित करे के अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, जल्दी बताइएगा। कहिएगा सर अमोनिया का निर्माण जो है हैबर विधि द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन ही लाए थे, याद रखिएगा 42वां क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में जो है आवर्तों की संख्या जो है कितनी है, कहिएगा गुरुजी हमको पता है 8, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, बी होगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का। ठीक, तो हमने 42 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीक़े से याद रख लीजिएगा, और जहां आपको समझ में नहीं आए वहां कमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मिलेगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।